हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उसी क्वेश्चंस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है हमारा, उसमें ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। जो वो हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिएक्शंस के बेस पे देखें या किसी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे देखेंगे या बोर्ड के एग्जाम के बेस पे देखेंगे तो ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। हमें कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन दिए गए, इसमें कन्वर्जन है। ठीक है, इसमें ये बताना है मोर देन 2 स्टेप होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में। तो देखो पहला हमारा कह रहा है बेंजोइक एसिड हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में। बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा SO2Cl2 के साथ। किसके साथ, SO2Cl2 के साथ। हमें बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा मेरा, C≡O Cl। ठीक है, हमें क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन करा देंगे H2/PD और BaSO4 के साथ। किसके साथ, BaSO4 के साथ, जिसको हम लोग कहेंगे रोजे-नुमंड रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, रोजे-नुमंड रिडक्शन। ठीक है, तो जो C≡O ग्रुप है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, CHO में। तो हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। ये हमारा हो गया बेंजोइक एसिड। क्या हो गया मेरा, बेंजोइक एसिड। ये हो गया मेरा बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, और ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया हमारा, बेंजल्डिहाइड। हमें बनाना था पहला बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, एथिल बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। बहुत ही आसान है ये। ऑर्गेनिक जो है आपकी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया एनसीईआरटी बुक में। हमसे जो सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड हमसे कह रहा है एथिल बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, एथिल बेंजीन। ये हमारी हो गई एथिल बेंजीन। ठीक है, एथिल बेंजीन के करा देंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ। किसके साथ, KMnO4 के साथ। ठीक है, जब KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट। H+ आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, बेंजोइक एसिड। तो इसमें हमें बेंजोइक एसिड ही फॉर्म करना था। क्या फॉर्म करना था हमको, बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म करना था हमको, बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया मेरा दूसरा। ठीक है, थर्ड पार्ट हमको क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में। ठीक है, मतलब कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एल्कीन में। सबसे आसान मेथड है। जब हम लोग, हमसे कहा गया है कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, एल्कीन में। जब हम लोग कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है हमारा। जब हमें कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो, कई सारे मेथड हैं कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए। कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये हम लोग इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लें, एल्कोहल में। या इसका डायरेक्ट रिएक्शंस करा दें। क्या करा दें, डायरेक्ट रिएक्शंस। कैसे करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले आसान मेथड है हमारा। जो हमें दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग, कीटोन दिया गया, क्या दिया गया, कीटोन CH3 C≡O सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिडक्शन करा दो NaBH4 के साथ। किसके साथ, NaBH4 के साथ, है ना। NaBH4 के साथ कराएंगे तो कीटोन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। C≡OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन। CH≡CH2। ये हमारा हो गया प्रोपीन। हमको क्या फॉर्म करना था, प्रोपेनॉन से हमें कन्वर्ट करना था प्रोपीन में। तो ये हमारा हो गया प्रोपेनॉन और ये हमारा हो गया प्रोपीन। क्लियर।
ये था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हमें ये बताना है क्लीमेंसन रिडक्शन। देखो, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व फॉर्मिंग रिएक्शन। जो हमें रिएक्शंस दी गई हैं, दो नाम दिए गए हैं इसमें हमें, तो इस दोनों नाम में हमें इनमें ये बताना है कि इनकी रिएक्शंस एक लिखनी है। क्या लिखनी है? रिएक्शंस। पहला हमें दिया गया क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा हमें दिया गया कैनिजारो। क्या दिया गया? पहला दिया गया क्लीमेंसन और दूसरा हमको दिया गया कैनिजारो। अब देखो, क्लीमेंसन और कैनिजारो ये दोनों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लीमेंसन। क्या देखते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बोनिल ग्रुप हमारा होगा, कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा होगा वो HCl है ना, और Zn, या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, हम लोगों को किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो हम लिखेंगे ZnHCl के प्रेजेंस में ये जो C डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? CH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए। तो अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा ZnHCl के साथ। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो ये हमारा ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। तो हमें क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा, कौन सा ग्रुप? जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्केन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? एल्केन में। ठीक है। अगर ये लोग एरोमेटिक के केस में देखें, हमने ये लिया। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा Zn/HCl के साथ। किसके साथ? Zn और HCl के साथ। ठीक है। तो जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? इथाइल बेन, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा? CH3। क्या हो जाएगा मेरा? CH3 टॉलिन मिल जाएगी हमें। ठीक है। अब जो सेकेंड रिएक्शंस है हमारी, सेकेंड हमसे क्या कह रही है? सेकेंड थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है, पूछी भी जाती है। इसकी 12th में मैकेनिज्म भी है। ठीक है, 12th में इसकी मैकेनिज्म होगा तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा कैनिजारो। क्या है मेरा? कैनिजारो। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो हमारा है कैनिजारो रिएक्शन। क्या है हमारा? कैनिजारो। अब कैनिजारो हमसे क्या कह रही है? कैनिजारो के लिए देखो, कैनिजारो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी होगी वो है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। डू नॉट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन पार्टिसिपेट करेगा, एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन वही एल्डिहाइड कीटोन पार्टिसिपेट करेगा इसके पास हमारा क्या नहीं होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो मेनली एल्डिहाइड। क्या होगा मेरा? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड हमारा। ठीक है। अब देखो रिएक्शन किसके साथ करेगा? कंसंट्रेटेड NaOH और KOH के साथ। किसके साथ? NaOH और KOH के साथ। ठीक है। हमें इसमें ये एक ऐसी रिएक्शंस है जिसको हम लोग देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है। तो इसमें हमें कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन भी होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी अप्लाई होगी और रिडक्शन भी अप्लाई होगा। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो एक बनेगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, है ना। और दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा हमको? एल्कोहल। ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर रिएक्शंस पर ध्यान देंगे, रिएक्शंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिया बेंजल्डिहाइड। क्या लिया हमने? बेंजल्डिहाइड। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप देखें कैसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जो कार्बन है उस पर अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमने लिखा है डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के लिए। ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? कंसंट्रेशन NaOH के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है। तो हमें क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या बनेगा हमारा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट COONA, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? एल्कोहल। क्या बन जाएगा हमें? एल्कोहल CH2OH। ठीक है।
ये था एरोमेटिक। अगर हम एलिफेटिक केस में लेंगे, एलिफेटिक केस हम लोग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है HCHO। क्या हो जाएगा मेरा HCHO। तो HCHO हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें एक प्रोडक्ट बना देगा HCOONA कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, दूसरा में क्या बना देगा CH3OH। तो दूसरा हमको क्या बना देगा, एल्कोहल। एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट और एक बनाएगा हमको एल्कोहल। क्या बनाएगा, एल्कोहल। तो ये थी हमारी पूरी इसमें क्वेश्चन सबसे 2 पूछी गई थी, एक थी क्लीमेंसन और एक थी हमारी कैनिजारो। क्या थी हमारी, क्लीमेंसन और कैनिजारो। अगर हम लोग ये हमारी क्लीमेंसन हो गई, ये हमारी कैनिजारो हो गई। कैनिजारो के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, कैनिजारो रिएक्शंस के लिए डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जब वही कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट बेस पे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम लोग पहले इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग। हमें रिएक्शन लिखनी है जो उसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है, वही रिएक्शन लिखनी है। पहला दिया गया HBZ, हेल वोल्हार्ड जोवांस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HVZ। क्या लिखते हैं, HVZ। अब ये आपको NCERT बुक में सबसे लास्ट जो टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, सबसे लास्ट में रिएक्शन आपको यही मिलेगी, सेकेंड लास्ट या लास्ट में आपको यही रिएक्शन मिलेगी। इसको लोग बोलेंगे HVZ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, HVZ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। सेकेंड हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और HBZ रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं HBZ रिएक्शन। किसको देखते हैं, HBZ। HBZ में सबसे इंपॉर्टेंट जो केस होंगे वो देखो, हमारा रेड फास्फोरस ऑफ हेलोजन आइटम, कोई भी हेलो एटम्स होगा, ब्रोमीन होगा या क्लोरीन होगा, ठीक है, लेकिन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा फॉर्म होगा अल्फा हेलो एसिड। क्या फॉर्म होगा, अल्फा हेलो एसिड। क्या फॉर्म होगा हमको, अल्फा हेलो एसिड्स, ठीक है। अब अल्फा हेलो मतलब अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अब इसकी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। अगर रिएक्शंस हम लिखेंगे तो रिएक्शंस हमारी क्या हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। हम लोग ब्रोमीन ले रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा जब फंक्शनल ग्रुप कहीं अटैच हो, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। क्या कहेंगे, अल्फा। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे जो सिंगल हम लोग लिखते हैं, हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरा, ये अल्फा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्फा हेलो एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्फा हेलो एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। सेकेंड हमारा लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन। हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड हमारा लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन हमसे क्या कहता है, सेकेंड हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एल्केन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है हमको, एल्केन। क्या फॉर्म होती है हमको, एल्केन। अब देखो रिएक्शन किसके कौन कौन से रीजन के साथ करेगा, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम। सोडा लाइम हमारा होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, सोडा लाइम। क्या कहेंगे, सोडा लाइम। जैसे हमने लिया कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या लिया, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। ये रिएक्शन करेगा हमारा सोडा लाइम के साथ। किसके साथ,
सोडा लाइम के साथ। जब ये हमारा सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमें क्या बना देगा, मीथेन। क्या बना देगा, मीथेन CH4। क्या बना देगा हमको, मीथेन CH4 प्लस Na2CO3। ठीक है ना, ये हमें बन जाएगा। अब ये हमारा था डीकार्बोक्सिलेशन। क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन। और ये क्वेश्चन, ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ये SBZ और डीकार्बोक्सिलेशन आप ही समझो, आई थिंक 2026 के लिए भी इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2026 के लिए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप सोचो कि बाद में पढ़ लेंगे तो बाद के लिए कुछ नहीं रहता है।